हेलो नर्सिस सब। तो आज हम बात करेंगे एमपी व्यापम का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 23 एंड 24 दिसंबर है जो डेट दी हुई है एग्ज़ाम के लिए। 2 दिन एग्ज़ाम होगा एज प्रीवियस आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो 12 और 13 जनवरी को पेपर हुआ था पेपर के कोड के, वो आप एक बार पूरा पेपर सॉल्व करवा के दिखाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जब एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई थी, बट मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या था कि उस टाइम पर जो आंसर की प्रोवाइड करवाई थी सबका कहना था कि आपने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है या फिर इसका आंसर ये क्यों आया। तो ऑल ओवर थिंग तो वो यहाँ पे आज आपकी क्लियर की जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम पेपर नहीं दे पाए थे बट उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो वो इस बार पेपर जरूर दें। पेपर बहुत ही इजी पेपर आया था 12 जनवरी और 13 जनवरी को जो पेपर हुए थे। तो टोटल मिला के मेरे पास 4 पेपर हैं, 3 और 4 पेपर हैं, तो वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। तो यहाँ पर आपका जो पेपर का सिलेबस होगा, फॉर्मेट होगा, सेम होगा, जो कि 12 और 13 जनवरी को हुआ है। पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हुआ था, बट यहाँ पर फिर से एग्ज़ाम इसीलिए होने वाला है। देखेंगे 2 पार्ट में पेपर आया था, एक था नॉन नर्सिंग जिसमें जीके, करंट अफेयर, वर्बल रीजनिंग ये सभी चीज़ें थी, और सेकंड पार्ट है जिसमें 75 एमसीक्यू नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे। तो यहाँ पर एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास जो पेपर हैं, जो भी लोग पेपर को परचेस करना चाहते हैं मैं आपको बता दूँ कि आप पूरे पेपर इवन एमपी, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ऑल ओवर सभी जगह के सीएचओ एंड स्टाफ नर्स की आंसर कीज अवेलेबल है। इसमें मोर देन 30 पेपर होंगे और 15 सीरीज होंगी। तो ऐसे मिला के आपके 3500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और रिसेंट में मैंने जो सीरीज बनाई हुई थी उसमें और क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे, और पेपर ऐड कर दिए हैं। 340 रुपीज़ में आपको 30 पेपर 15 सीरीज मिलेंगी, तो आप उनको ले सकते हैं एज यू विश। अदरवाइज सभी सीरीज आपको चैनल पर फ्री अपलोड कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर पेपर कोड के है जो फिर से होना है, री एग्जाम होना है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 9 to 11 AM का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द लांजी फोर्ट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो लांजी फोर्ट है कहाँ पर है, उज्जैन, बालाघाट, रीवा या फिर धार। तो आंसर था यहाँ पर क्या, बालाघाट। ये ऑफिशियल आंसर की है। जो भी लोग ये पेपर परचेस करना चाहते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन अनाउंस्ड एज द टाइटल स्पॉन्सर बाय बीसीसीआई फॉर द 2020 एडिशन ऑफ द वुमेन्स T20 चैलेंज। महिला T20 चैलेंज के 2020 का जो संस्करण होना है, एडिशन होना है, बीसीसीआई द्वारा किस कंपनी, निम्नलिखित में से किस कंपनी को शीर्षक प्रायोजन यानी टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है। तो सभी को पता है कि वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए बीसीसीआई ने किस कंपनी को एज एन स्पॉन्सर हायर किया है, तो वो है जियो। आपको इस बार जो सीरीज होगी, सॉरी जो एग्ज़ाम होगा, जितने भी एग्ज़ाम में बात यहाँ पर एमपीपीवी की बस नहीं है, यहाँ पर बात होती है यदि अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम की। तो आप एक बार ज़रूर जीके का जो मैंने रिसेंट में वीडियोस अपलोड किए थे वो एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें से इवन एम्स नॉर्सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी हेल्पफुल होंगे, और उन क्वेश्चन में से आपके जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो T20 चैलेंज 2020 वुमेन्स था, तो उसमें किस कंपनी के लिए स्पॉन्सर के तौर पर हायर किया गया था, तो वो थी जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंगनेट टू द सर्किल x² + y² + 2gx + 2fy = 0 एट 0 0। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था। तो कितना बताया है यहाँ पर, gx + fy = 0। तो ये ऑफिशियल आंसर की है जो कि 29 जनवरी 2021 को आई थी। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो गया था। तो यहाँ पर जो वर्बल रीजनिंग आई है, मैथ आई है, बेसिक आई है, बट मेरी बेसिक मैथ भी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन है जो शो करते जा रही हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ भी चेंजेस नहीं किया है मैंने, ऑफिशियल आंसर की है। हम यहाँ पर नर्सिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे,
बट उसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया gave permission to which of the following online platforms to roll out its payment service in the country in a graded manner in November 2020। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं तो हो सकता है इसी टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, बस थोड़ा चेंज किया जाए क्योंकि जनवरी में हुआ था पेपर, अब आपका फिर से पूरा 1 साल होने वाला है, दिसंबर में पेपर होना है, तो बहुत सारा जीके करंट अफेयर हो सकता है आपको चेंज लेवल पर आए। तो यहाँ पर है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने परमिशन किसके लिए दी थी कि वो सही मैनर में नवंबर 2020 से पेमेंट सर्विस कर सकता है, तो वह व्हाट्सएप। अभी तक टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम के पास ये सर्विस नहीं, बस व्हाट्सएप के पास है। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले CJI कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे एच हिदायतुल्ला। कौन थे, एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट इज चूज द सीक्वेंस ऑफ फ्रेज गिवन टू मेक अ करेक्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर सही पैराग्राफ बनाना है। ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पर ए इन नियरली 8 centuries, बी द ग्रेट कंजक्शन ऑफ 2020 विल, सी यील्ड एट एक्सपेक्टेड स्पेक्टुलर एस्ट्रोनॉमिकल साइट, या फिर डी इन्वॉल्विंग द 2 planets अनसीन। तो यहाँ पर जो सही आंसर बताया है वो है BCDA, दैट मीन्स द ग्रेट कंजक्शन ऑफ 2020 विल yield at expected specular astronomical sight involving the 2 planets unseen in nearly 8 centuries। तो यहाँ पर पूरा एक आपको पैराग्राफ बनाना है कि सही स्टार्टिंग यहाँ पर कहाँ से होगी, तो वो ये द ग्रेट कंजक्शन से स्टार्ट होती हुई नियरली 8 centuries तक। नेक्स्ट है यहाँ पर वह आ रहा है वाक्य का आसान भूतकाल में रूप क्या होगा, तो वो है आसन्न भूतकाल में क्या रूप है यहाँ पर, वह आ गई है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेश एयर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम। तो फ्रेश एयर में कितने % ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो वो होती 0.03%। नेक्स्ट है यहाँ पर छंद किस धातु से बना है, तो छंद किस धातु से बना है, तो छद। यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसीडर अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ व्हीट, रेड स्नैक्स या फिर पीकॉक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यदि गेहूं को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएंगे और सांप को मोर खाएगा, तो यदि सभी सांपों को मार दिया जाए तो क्या होगा, मतलब है कि गेहूं को चूहे ने खा लिया, चूहे को सांप ने और सांप को मोर ने, लेकिन यहाँ पर यदि सांप को ही मार दिया तो क्या होगा, तो यदि सांपों को मार देंगे तो मोर डायरेक्ट चूहों को तो नहीं खाएगा, सांप को खाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगा, चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस आपको पहचानना है। स्कूल चिल्ड्रन नीड वाइज एंड डेडिकेटेड काउंसलिंग, तो बिल्कुल सही है, स्कूल के बच्चों को सही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सेकेंड है यहाँ पर फैमिली बॉन्ड्स हैव ग्रोन वीकर इन रिसेंट ईयर, तो ये भी सही है कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो फैमिली बॉन्ड अच्छा होता था, बट अब इंडिविजुअल फैमिली रहती हैं तो ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। फिर यहाँ पर द डिमांड फॉर अर्बन प्रॉपर्टी आर कंटिन्यूअली ऑन द रेस, तो यहाँ पर कहा है कि अर्बन प्रॉपर्टी में जो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। मॉडर्न स्कूल्स अपीयर टू बी बेटर एडमिनिस्ट्रेड देन देयर अर्लीस्ट काउंटरपार्ट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पहचानना था आपको, तो क्या है, द डिमांड फॉर अर्बन प्रॉपर्टी आर कंटिन्यूअली ऑन द रेस। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स रहेंगे, तो वो 0.5। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन सिचुएटेड, तो MP में जो स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन का ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो है भोपाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो भूमि उपजाऊ के लिए हो उसके लिए क्या शब्द है, तो जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए उर्वरा है जो शब्द यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सेक्शन बी। यहाँ से आपको पूरा नर्सिंग कंटेंट रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ नर्स वर्किंग एट द रेडियोथेरेपी यूनिट मस्ट रिकॉग्नाइज द 3 प्राइमरी फैक्टर्स इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दीज 3 फैक्टर्स। तो एक नर्स यदि रेडियोथेरेपी यूनिट में काम करती है तो वो कौन से 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेंगे उसको, बट किसी एक को छोड़कर। डिस्टेंस, शील्डिंग या फिर टाइम। ये तीनों हैं जो 3 फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, आपको बचाएंगे। बट सोर्स, उसके सोर्स है जो क्या होगा, प्राथमिक जो प्राइमरी फैक्टर से नहीं होगा, इन तीनों फैक्टर से रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संदेश के समान प्रचार में मदद करता है। होम विजिट, साइकोड्रामा, रोल प्ले या फिर लेक्चर। तो यूनिफॉर्म डिसेमिनेशन, यदि आपको एक हेल्थ मैसेज देना है तो कौन सा सही तरीके से ये चीज़ शो करेगा, रोल प्ले। आप उस चीज़ को करके बताएंगे, रोल प्ले करके बताएंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, रोल प्ले। नेक्स्ट इज, द एबिलिटी टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ फॉर नियर विजन इज कॉल्ड। तो नियर विजन के लिए जो लेंस का कर्वेचर चेंज करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी, अडाप्टेशन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसडक्शन या फिर अकोमोडेशन। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ईपीएस सिम्टम होते हैं, साइकेट्रिक जो ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, उसका एक साइड इफेक्ट माना जाता है ईपीएस। कौन सा सिम्टम नहीं है, ऑप्शन है माइड्रियासिस, टार्डिव डिस्काइनेसिया, अकाथीसिया या फिर एक्यूट डिस्टोनिया। तो जो यहाँ पर नहीं है वो पूछा है, ईपीएस इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है माइड्रियासिस। क्या है, माइड्रियासिस। बाकी टार्डिव डिस्काइनेसिया मोस्ट कॉमन साइन है ईपीएस का, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का। एकाथेसिया भी देखने को मिलेगा, डिस्टोनिया भी होगा, बट माइड्रियासिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज, द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो मोस्ट कॉमन टाइप की पेल्विस होती है वो क्या है, गायनेकॉइड पेल्विस। क्या है, गायनेकॉइड पेल्विस मोस्ट कॉमन टाइप की क्या है, पेल्विस है, जो नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल मानी जाती है। नेक्स्ट है, अ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन इज टू। यदि किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो एज अ नर्स आप क्या इंटरवेंशन लेंगे, लिमिट इनटेक ऑफ रफेज, अर्ज फॉर फोर्सफुल डिफिकेशन, इनकरेज सीरियल और होल ग्रेन इन द डाइट, या फिर गिव प्रून जूस विथ अ नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या बताएंगे कि बहुत ज़्यादा आप क्या लें, डाइट में अपनी सीरियल्स जो कि अनाज है, साबुत अनाज है, उनको लें, जिससे हाई फाइबर्स डाइट पे माने जाएंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर द ट्रेंड्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग एक्सेप्ट। पीडियाट्रिक नर्सिंग के सभी ट्रेंड्स हैं किसी एक को छोड़कर, रूमिंग इन, फैमिली सेंटर्ड केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या फिर रिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये ट्रेंड नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर हो। क्यों, क्योंकि बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक यूनिट्स होती हैं वहाँ पर पेरेंट्स कभी भी जाके उनको देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं माना जाएगा रिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर। बाकी रूमिंग इन माना जाएगा, फैमिली सेंटर्ड केयर होगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट इज, नेम ऑफ द एंटीरियर मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन में बॉडी का जो मूवमेंट होगा, एंटीरियर मूवमेंट क्या होगा, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एवर्जन या फिर इन्वर्जन। किस टाइप का होगा, प्रोट्रैक्शन टाइप का। नेक्स्ट इज, द रेसिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो व्यक्ति के द्वारा एंटीजेनिक उत्तेजना के परिणाम स्वरूप विकसित प्रतिरोधक को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता की बात की जा रही है, मतलब इम्यूनिटी की बात की जा रही है, तो क्या होगा, वो होगा एक्टिव। क्या होगा, एक्टिव। नेक्स्ट इज, नर्स ऑब्जर्व्स विच कलर ऑफ द स्टूल ऑफ अ नॉर्मल ब्रेस्ट फीड इन्फेंट। तो यदि बच्चा क्या है, नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो बच्चे का जो स्टूल का कलर है वो क्या होगा, ग्रीन इज ब्लैक, ब्लैक टेरी,
बेकोनिया या फिर येलो। तो यदि बच्चे का जो ब्रेस्ट मिल्क वाला बेबी है, इन्फेंट है, तो उसका स्टूल का कलर कैसा होगा? येलो कलर का। जो मस्टर्ड होगा, सरसों होता है उस टाइप का मस्टर्ड येलो कलर का नॉर्मल ब्रेस्ट फीडेड इन्फेंट का स्टूल रहेगा। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फोकस ऑन। तो जो ड्रग्स यूज की जाएंगी ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में किस चीज पर फोकस की जाएंगी? वुमेन इन द पेरीमेनोपॉजल पीरियड, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज, लैक्टेटिंग मदर, कपल इन द फर्टाइल एज। तो ऑब्स्टेट्रिक जो नर्सिंग होगा इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा? ऐसे कपल्स पर फोकस किया जाएगा जो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? फर्टाइल एज ग्रुप के हो, मतलब उनमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो। तो ऐसे ग्रुप में क्या यूज़ किया जाएगा? जो कि ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। Next is the nurse provides a safe environment for a patient with suicidal tendencies. Which therapeutic modality of treatment is reflected through this example? तो यदि कोई नर्स क्या करती है कि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी जो भी सुसाइडल टेंडेंसी का पेशेंट हो, तो यहाँ पर कौन सी थेरापेटिक मॉडलिटी है जो यूज़ की जाएगी? कॉग्निटिव बिहेवियरल, मॉडलिंग, इंटरपर्सनल या फिर मिलियोथेरेपी। तो इस टाइप के मरीजों के लिए मिलियोथेरेपी है जो यूज़ की जाती है, जिससे उनका जो सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, सुसाइड करने के ख्याल भी आ रहे हैं दिमाग में, उनको निकाला जाए। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इज। तो प्रेग्नेंट स्टेट कहा है कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों यहाँ पर जोड़ी जाती हैं। यदि तो क्या कहलाएगा? ग्रेविडा, पार्चुरेंट, परप्यूरा या फिर पेराइटी। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्रेविडा। क्या होगा? ग्रेविडा। प्रेजेंट में, पास्ट में सभी चीज़ें जोड़ी जाएंगी तो क्या होगा? ग्रेविडा। पार्चुरेंट का मतलब होगा कि बर्थिंग प्रोसेस। क्या होगा? बर्थिंग प्रोसेस, जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा? पार्चुरेंट। परपीरिया का मतलब है कि पोस्टपार्टम पीरियड, जो 6 वीक तक का होगा डिलीवरी के बाद। पेराइटी का मतलब होता है कि कितने बार प्रेग्नेंट हुए हैं, कितने बार प्रेग्नेंट हुए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी का इंडिकेटर क्या है? रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटिव रिस्क, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, डेली एंड क्वेली। तो यहाँ पर कहा है मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी होता तब हाई रिस्क चीज़ें आएंगी, बर्थ रेट, डेथ रेट आ जाता, बट यहाँ पर मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी का मतलब होगा कि बीमार होने की सिचुएशन, मॉर्बिड कंडीशन। तो क्या इंडिकेटर होगा इसके लिए? इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। इंसिडेंस का मतलब होगा जितने भी न्यू केस आएंगे, प्रेवलेंस का मतलब होगा ओल्ड प्लस न्यू केसेस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन या फिर टाइप सेकंड डीएम। तो यहाँ पर कहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी खुद की बॉडी की सेल्स ही आपको क्या कर रही? हार्म करेंगी। तो वो किस में होगा? डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट में। नेक्स्ट इज विच एज ग्रुप इज ट्रीटेड अंडर द IMNCI अप्रोच। तो IMNCI अप्रोच में किस एज ग्रुप के लोग ट्रीट किए जाते हैं? तो ऑप्शन में 7 ईयर, 8 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर। तो IMNCI अप्रोच के तहत 5 साल तक के बच्चों को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज इन विच स्टेशन ऑफ OSCE द स्टूडेंट आर गिवन टास्क टू परफॉर्म। तो OSCE के कौन से चरण में स्टूडेंट्स के लिए कुछ टास्क दिया जाता है? रिस्पॉन्स की में, प्रोसीजर में, रेस्ट में या फिर इंटरप्रिटेशन में। तो कब दिया जाता है? दिया जाता है प्रोसीजर फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। तो कैंसर का जो वार्निंग साइन है वो क्या है? नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज्ड बीपी या फिर फटीग एंड वीकनेस। तो वार्निंग साइन क्या है? नेगिंग कफ और हॉर्सनेस है, जनरली लैरिंग्स कैंसर में देखने को मिलता है। क्या होगा यहाँ पर? आपका जो खांसने का तरीका है वो क्या होगा? जैसे आपको लगेगा कि गला बैठा है और साथ ही साथ हॉर्सनेस टाइप की वॉइस होगी।
नेक्स्ट इज द वाइट ऑफ द आई इज कॉल्ड, तो आंखों का जो वाइट कलर का पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में कॉर्निया, कंजक्टिवा, स्क्लेरा या फिर आइरिस। वाइट कलर का पार्ट होता है आंखों का, क्या कहलाता है? स्क्लेरा। नेक्स्ट इज द कलर कोड टू इनिशिएट IMNCI ट्रीटमेंट एट एन आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी इज, तो IMNCI जो फैसिलिटी है उसमें कलर कोड यूज़ किया जाता है। तो यदि यहाँ पर कहा है कौन सा कलर कोड यूज़ किया जाएगा OPD फैसिलिटी के लिए, तो होगा येलो कलर। कौन सा? येलो कलर है जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। ग्रीन कलर में होम बेस्ड केयर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी डेविएंट बिहेवियर दैट एक्सीज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ द कम्युनिटी इज डिफाइंड एज, एनी डेविएंट बिहेवियर जो कि क्या टॉलरेट करने की क्षमता कम होती जा रही है, टॉलरेट करने की क्षमता कम्युनिटी में क्या कहलाएगी? सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ब्लड प्लाज्मा, ग्लूकोज, लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर कहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में CSF होगा, लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा, बट ग्लूकोज नहीं होगा। नेक्स्ट इज पेशेंट विथ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के पर्सन में कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? एक क्वेश्चन यूपी का जो NHM एग्जाम हुआ था स्टाफ नर्स का उसमें भी आया था। तो ऑप्शन में है ओलिगोयूरिया, वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, वार्म स्किन एंड वेट लॉस, कूल स्किन, हाइपरटेंशन, पुअर स्किन टर्गर, डिस्टेंटेड नेक बेंस, वेट लॉस, पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो यहाँ पर कहा है कि फ्लूइड डेफिसिट के कारण, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी के कारण क्या साइन देखने को मिलेंगे? ओलिगोयूरिया, वेट लॉस होगा और पुअर स्किन टर्गर है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी विल बी डिलीवर्ड, इंट्रापेरिटोनियल थेरेपी कहाँ पर दी जाएगी? इनटू द एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी में। ऑप्शन में था इनटू द हार्ट, इनटू द लंग्स, इनटू द वेन्स ऑफ द लेग्स या फिर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो इंट्रापेरिटोनियल कब दी जाएगी? जब कोई एब्डोमिनल कैंसर हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो कहाँ दी जाएगी? इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट इज अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम द डेली कैलोरीज रिसीव्ड बाय द मदर इज, अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत एक माँ को कितनी कैलोरी है जो लेना चाहिए? ऑप्शन में 400, 700, 600 या फिर 500। तो कितना लेना चाहिए? 500। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन इज रिकमेंडेड बाय WHO इन द ईयर 2009, तो हाथों को कितने बार जब आप हैंड हाइजीन करते हैं या फिर हैंड वॉश करते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग कितने स्टेप यूज़ किए गए हैं? तो टोटल 5 स्टेप हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फेट कैन बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, तो सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसको मैनेज करने के लिए किया जाता है? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। तो जो कैक्सलेट होते हैं, केवाइन जिनको हम कह सकते हैं, सॉरी जो कैक्सलेट होंगे पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट होंगे, किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? ट्रीट करने के लिए, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन डिसएडवांटेज ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, तो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, निबंध टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनका एक डिसएडवांटेज क्या होगा? हेलो इफेक्ट, बेयासिस मतलब पक्षपात, सब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी। तो जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका डिसएडवांटेज होगा कि ये किसी भी चीज़ की सब्जेक्टिविटी बताएंगे। निबंध टाइप का कोई आप लिखते हैं क्या होगा? यहाँ पर पूरा पार्ट है जो सामने आ जाएगा, बट आपको प्रॉपर चीज़ें पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट इज द विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम, नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट है जिसमें पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर असेसमेंट। क्लाइंट की एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम किससे पता करेंगे? नर्सिंग डायग्नोसिस से। नेक्स्ट इज
द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन टू फिल वैकेंट पोजीशन इन एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड। तो किसी इंस्टीट्यूट में यदि कोई वैकेंसी है, वैकेंट पोजीशन है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो किस टाइप का इंस्टीट्यूट प्रोसेस कहलाएगी? इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर सिलेक्शन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो किस टाइप की उसमें आएगा? रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट इज व्हेन डज द एमटीपी एक्ट केम इनटू फोर्स। तो एमटीपी एक्ट कब आया था? तो आया था 1 अप्रैल 1972 को। कब? 1 अप्रैल 1972 को। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्ट इन। तो यदि सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना हो तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी? ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जो सिचुएशन डेवलप होगी वो क्या होगी? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की सिचुएशन है जो डेवलप होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिपीटेड इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पैसेज ऑफ फीसेस इन द इनएप्रोप्रिएट प्लेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा है कि इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पैसेज मतलब कि आपकी इच्छा भी नहीं है बट धोखे से बच्चों में आपने देखी होगी ये चीज़, क्या हो जाए? रिपीटेड और इनवॉलेंट्री व्हीकल पास हो जाए, स्टूल पास हो जाए तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा ऑन एन कॉप्रेसिस। क्या कहलाएगा? एन कॉप्रोसिस। ब्रोक्सिज्म, एन्यूरिसिस का मतलब होगा कि बेड बेटिंग जिसको हम कहेंगे, नाइट में सोने के टाइम पर टॉयलेट कर लेते हैं बच्चे जनरली। सोमनोएम्बुलिज्म, वॉकिंग इन द स्लीप। क्या होगा? वॉकिंग इन द स्लीप, नींद में चलना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इन कॉप्रेसिस। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल प्रोग्राम एग्जिस्टिंग इन अ कम्युनिटी। कौन सा कल्चरल प्रोग्राम का एग्जाम्पल है जो कि कम्युनिटी में होगा? सॉरी, जो हम प्रोग्राम कम्युनिटी में नहीं कर सकते हैं। कल्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग, कल्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कौन सा होगा? सुसाइड, पॉवर्टी, डिवोर्स या फिर डिसेबिलिटी। कल्चरल प्रॉब्लम प्रोग्राम इनमें से कौन सा है? तो वो है डिवोर्स। क्या होगा? डिवोर्स। नेक्स्ट इज फंक्शनल नर्सिंग इज अ मेथड विच फोकसेस ऑन। फंक्शनल नर्सिंग, अलग अलग स्ट्रक्चरल नर्सिंग मेथड पढ़ी है हमने, फंक्शनल नर्सिंग मेथड पढ़ी है। फंक्शनल नर्सिंग मेथड में किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा? ऑप्शन में केयर ऑफ इक्विपमेंट, केयर ऑफ पेशेंट, प्रोग्रेसिव केयर या फिर केयर ऑफ रिकॉर्ड्स। फंक्शनल नर्सिंग की जो मेथड होगी इसमें किस पर फोकस किया जाएगा? केयर ऑफ पेशेंट पर। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का लेस देन यदि 200 mg पर DL से कम अमाउंट हो तभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ी हुई नहीं होगी, बट इससे ज़्यादा होता है तो फिर बढ़ी हुई होगी। 200 mg पर DL क्या है? नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ बैरियर इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज लैक ऑफ। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जो बैरियर है वो कौन सा है? क्रिएटिविटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, ह्यूमर या फिर नॉलेज। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं? तो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण आपको भरोसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, किसी एक पॉपुलर ग्रुप को हमने यदि रैंडम सैम्पलिंग के लिए ले लिया तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में कोटा, पर्पसिव, नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिगार्ड टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को लेके यहाँ पर गलत चीज क्या है? सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी, ये भी ठीक है। द चर्च इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशलाइजेशन बिगन्स ओनली आफ्टर अ पर्सन बिकम एन एडल्ट, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। सोशलाइजेशन आप बच्चों में भी देख सकते हैं, बुजुर्गों में देख सकते हैं, मिड एज के लोगों में देख सकते हैं, एडल्ट्स में देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन ओनली क्या है? एडल्ट्स के लिए है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच द कल्चरल ट्रेड्स डिस्कवर्ड इन वन सोसाइटी स्प्रेड्स टू अदर सोसाइटीज इज रिफर्ड एज।
जब कोई एक कल्चर को दूसरी सोसाइटी के कल्चर में डाला जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डाइवर्सिटी, इथनो कॉन्टरिज्म, फिर कल्चरल लैग। तो यदि आपकी जो संस्कृति है किसी दूसरे के साथ आप उस चीज़ को बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो क्या कहलाएगा? कल्चरल डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या फिर प्रायोरिटाइज्ड केयर। तो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, उनका प्रायोरिटाइज्ड केयर। बाकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो टोटल 6 प्रिंसिपल हैं और जो नहीं है वो क्या है? प्रायोरिटाइज्ड केयर। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम इन बजटिंग टर्म इज कॉल्ड। तो जो सोर्स ऑफ इनकम बजटिंग के टाइम पर होता है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैपिटल या फिर कैश। तो ये क्या कहलाता है? रेवेन्यू। नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिसोसिएटिव कन्वर्जन। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर को लेके यहाँ पर सही पॉइंट्स कौन सा नहीं है? सॉरी, यहाँ पर कहा है कि करेक्ट पॉइंट कौन सा डिसोसिएटिव कन्वर्जन को लेके। तो ऑप्शन में ऑरा इज यूजुअल इन डिसोसिएटिव कन्वर्जन, टंग बाइट इज कॉमन इन डिसोसिएटिव कन्वर्जन, न्यूरोलॉजिकल साइंस आर एब्सेंट इन डिसोसिएटिव कन्वर्जन। जो डिसोसिएटिव कन्वर्जन की प्रॉब्लम होगी इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही डिसोसिएटिव कन्वर्जन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लिगामेंट विच डिवाइड द लिवर इनटू द प्रिंसिपल लोब्स। कौन सा लिगामेंट है जो लिवर को 2 प्रिंसिपल लोब्स में डिवाइड करता है? तो वो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्या होगा? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। नेक्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पास्को एक्ट कहा गया है। तो कब आया था? तो आया था 2015 में। नेक्स्ट इज परमानेंट आर्टिकल आइटम इज एन यूनिट इज कॉल्ड। तो कोई एक स्पेसिफिक आइटम, आर्टिकल यदि किसी यूनिट में यूज किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रोसीजर डज नॉट इंक्लूड। ट्रांसमिशन बेस्ड जितने भी प्रिकॉशन है उनमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ मोड में जो प्रिकॉशन नहीं लेंगे हम तो क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। बाकी सभी लेंगे। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन से बचेंगे, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कोविड में तो बच ही रहे हैं, एंड एयरबॉर्न प्रिकॉशन। नेक्स्ट इज QCI स्पॉन्सर्ड एक्रीडेशन सिस्टम फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इज। तो QCI ने स्पॉन्सरशिप की है किस प्रोग्राम के लिए? NABH के लिए। ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन में हेल्पिंग अ क्लाइंट टू अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, तो बिल्कुल भी नहीं है। मॉनिटरिंग ड्रग कॉम्प्लियंस, तो ये सेकेंड उसमें आएगा, सेकेंडरी में। हॉस्पिटलाइजिंग द एब्यूजिंग चाइल्ड, तो ये भी सही नहीं है। जो होगा प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट वो होगा टीचिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू हाई स्कूल स्टूडेंट। नेक्स्ट इज द थेरेपी इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग ऑफ द टिश्यू यूजिंग अ प्रोब विथ सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस एंड स्लगिंग इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो ये क्या है? क्रायोथेरेपी है जिसमें टिश्यूज़ को फ्रीज किया जाता है एंड देन आफ्टर उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या है? क्रायो सर्जरी। नेक्स्ट इज सिंटोमेट्रिन या फिर ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग कॉमनली यूज्ड फॉर द पेशेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ऑक्सीटोसिन कब यूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के? तो ऑप्शन में PPH, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा प्रीविया पर थ्रेटन अबॉर्शन। तो ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? ताकि यूट्राइन मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ सके। पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। नेक्स्ट एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4 का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या है? कैल्शियम ग्लूकानेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर टू मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर है वो क्या होगा?
असिस डेली वेट, चेक डेली सोडियम लेवल, इवालुएट डेली यूरिन स्पेसिमेन, या फिर असिस इफ क्लाइंट इज वॉइडिंग। तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, असिस द डेली वेट, जिससे हम सही तरीके से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप ऑफ स्पेसिमेन दैट हैज टू बी सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएट। तो कौन सा सैंपल है जिसको हमें तुरंत भेजना है, ऑकुल्ट ब्लड, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल या फिर बायोप्सी। तो स्टूल सैंपल को हमें तुरंत है जो लैब भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस और फ्लूइड इज कॉल्ड। तो ऐसी मेथड जो कि लिक्विड सब्सटेंस को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ऑटोक्लेव या फिर बॉइलिंग। तो मेथड है जिसमें हमें क्या करना है, जो कि लिक्विड सब्सटेंस और फ्लूइड है उनको स्टरलाइज किया जाता है, वो क्या है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द नर्स डॉक्यूमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट विथ पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस का यहाँ पर क्लिनिकल साइन क्या होगा, वो फीवर विथ चिल्स एंड फ्लैंक पेन। क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा और फीवर होगी क्योंकि इन्फेक्शन है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत ठंड भी लगेगी पेशेंट को। नेक्स्ट इज द 3-tier स्ट्रक्चर इन रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज नोन एज। तो 3-tier सिस्टम जो लोकल स्टाफ गवर्नमेंट के लिए है वो क्या है, पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पंचायती राज। नेक्स्ट इज द विटामिन ए ओरल डोज गिवन टू चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर इन द ब्लाइंडनेस प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो ब्लाइंडनेस प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत बच्चों में 1 से 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों में विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है, 0.2 मिलियन IU या फिर 2000 IU। नेक्स्ट इज बेड स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो एक CSC में कितने बेड होते हैं, तो 30 बेडेड हॉस्पिटल क्या मानी जाती है, CSC को माना जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इट डज नॉट इंक्लूड मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ में क्या इंक्लूड नहीं होगा, फिजिकल हेल्थ, हेरिडिटरी, एजुकेशन या फिर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो मेंटल हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होगी, जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी अच्छा रोल प्ले करेगा, बट जो नहीं होगा वो क्या होगा, एजुकेशन। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG। तो BCG लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन में एडमिनिस्टर की जाती है। कहाँ पर, लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन। नेक्स्ट इज COVID-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ आउटब्रेक। तो COVID-19 क्या है, पेंडेमिक है। क्या है, पेंडेमिक है। नेक्स्ट इज द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द कैन्युला द नर्स चूज टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर अ ट्रॉमेटिक पेशेंट। तो ट्रॉमेटिक पेशेंट में किस कैटेगरी का कैन्युला यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर कहा है 14F। नेक्स्ट इज इन द रूरल सेटिंग 1 CHC caters its services to a population of। तो रूरल सेटिंग में CHC कितनी पॉपुलेशन के लिए होगा, 80 से 1,20,000। 80 है जो उबड़ खाबड़ एरिया हिली ट्राइबल में, और 1,20,000 प्लेन एरिया के लिए। नेक्स्ट इज कुकिंग बाय सबमर्जिंग फूड इन द वाटर एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा, पोचिंग। क्या कहलाएगा, पोचिंग। Next is Raju joins for boxing class after he realized that he has lot of pent up anger when his girlfriend broke up from him. This is an example of। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजू नाम का लड़का, उसने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। क्यों, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। तो इस किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा पंच मार रहा है बॉक्सिंग बैग पर, तो होगा सब्लिमेशन। और वो क्या कह रहा है, इसके कारण बहुत अकेलापन फील कर रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको अपनी गर्लफ्रेंड के कारण, तो क्या है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल इनक्लोज्ड इन द जेलेटिन कंटेनर्स आर। तो ऐसी मेडिसिन जो कि पाउडर फॉर्म में और ग्रेन्यूल में इनक्लोज्ड रहेंगी जेलेटिन के, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैप्सूल्स। क्या कहलाएंगे, कैप्सूल। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड्स फ्री एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप, काउंसलिंग और न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ बर्थ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उस स्कीम का नाम बताना है जिसमें एंटीनेटल पोस्टनेटल चेकअप होंगे, काउंसलिंग दी जाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, डिलीवरी को लेके। तो वो क्या है, वो है वंदे मातरम स्कीम। क्या है, वंदे मातरम स्कीम। इस स्कीम के तहत काउंसलिंग दी जाएगी और
सभी चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड बी टेकन टू हेल्प एन ओल्डर क्लाइंट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के क्लाइंट में हम उसकी किस तरीके से जो ओल्डर क्लाइंट है उसको ऑस्टियोपोरोसिस से हमें बचाना है तो किस टाइप से हेल्प करेंगे। इनकरेज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिक्रीज डाइटरी कैल्शियम इनटेक, ये भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि ज़्यादा लो। इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन इनटेक, इनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए क्या कहेंगे कि डेली एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल ऑफ द ईयर। तो स्मॉलेस्ट ऑसिकल कौन सा है तो वो है स्टेपस। क्या है स्टेपस। नेक्स्ट इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज हाउ इट विल अचीव द गोल्स। तो ये क्या है जिसमें ब्रॉड स्टेटमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वो क्या है विजन। नेक्स्ट इज प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। तो प्री मैच्योर जो नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा है उसके लिए क्या टर्म यूज होगा। ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस, मेटल डोर या फिर एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो ये सभी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज हैं बट क्या हो रहा है प्री मैच्योर सेपरेट हो रहा है तो क्या है एब्रप्टो प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी। तो वेरासिटी का प्रिंसिपल क्या है टेलिंग द ट्रूथ। क्या है टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है जो कि फॉल्स लेबर पेन माने जाते हैं। तो ये रेगुलर रहेंगे, इनफ्रिक्वेंट होंगे और पेनलेस भी होंगे। नेक्स्ट इज ला वेला इंडिफरेंशिएट इज सीन इन। तो ला वेला इंडिफरेंस है कब देखने को मिलता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में। तो यहाँ पर टोटल 75 MCQs है। तो अब आप जो भी लोग पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको ये रहा 12 जनवरी 2021 का पेपर और यहाँ पर साथ में अदर PDF भी ऐड की हुई हैं। तो जो भी PDF आपको लेना है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।